नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स इन डायबिटीज़ इन वुमेन, यानी औरतों में दिखने वाले डायबिटीज़ के सिम्टम्स। क्या औरतों में डायबिटीज़ अलग होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर कुछ सिम्टम्स हैं जो औरतों में ज़्यादा प्रखरता से दिखाई देते हैं। जैसे कि औरतों में एक्केंथैसिस नाइग्रिकन्स। एक्केंथोसिस नाइग्रिकन्स का मतलब है गर्दन पे आने वाली काली लाइन। ये औरतों में बहुत कॉमनली दिखाई देती है। डायबिटीज़ होने के कई सालों पहले, रादर 10 सालों पहले ही दिखाई देती है, यानी टीन एज से दिखाई देने लगती है। गर्दन पे बहुत कालापन चढ़ रहा है, मैल चढ़ रही है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रमाण है या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का प्रमाण है। फास्टिंग इंसुलिन यदि आपका ज़्यादा हो, 5 से 25 के बीच में हो, तब भी ये होता है, यानी ये डायबिटीज़ का पूर्व रूप हो जाता है। इसके अलावा मोटापा बढ़ना, वज़न बढ़ना, ये भी वुमेन में काफ़ी कॉमन है। पीसीओडी, पीसीओएस, ये भी डायबिटीज़ के पूर्व रूप के ही लक्षण हैं। इसके अलावा वुमेन में पीरियड्स रेगुलर ना होना, इरेगुलर हो जाना, प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीरियड्स, सही से ना होना, जल्दी मेनोपॉज आना, ये भी लक्षण है। सफ़ेद पानी, लुकोरिया का बार बार होना, यानी मिड साइकिल और नियर द साइकिल के बजाय हमेशा ही होना, साल भर ही होना, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद पानी रहना, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण है। हेयर लॉस, मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। इसके अलावा कई स्त्रियां बाल दर्द होने की शिकायत डायबिटीज़ में बताती हैं। बाल कैसे दर्द होते हैं? बालों में तो कोई नसें ही नहीं है, कोई भी नसें न होने की वजह से वहाँ तो सेंसेशन नहीं होना चाहिए, फिर बाल कैसे दर्द होते हैं? तो बेसिकली हेयर फॉलिकल्स में हाइपर सेंसिटिविटी, ज़्यादा सेंसिटिविटी आने की वजह से पेशेंट्स में बाल दर्द की शिकायत होती है, यानी उनके बालों को छुओ, ज़रा सा भी पुल हो जाए तो उनको दर्द होने लगता है। तो इसे वो बाल दर्द का काम कहते हैं या बाल दर्द की दिक्कत कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि उनके हेयर का रेगुलरली हेयर मसाज होना, हेड मसाज होना, उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशंस जैसे कि आपके हेयर में लेप लगाना, ये बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स हैं आयुर्वेद के अनुसार जो इसमें अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में आपको सिम्टम्स देखने मिलेंगे। पेशेंट्स में हार्ट की बीमारी से ज़्यादा नसों की शिकायत या ज़ख्मों की शिकायत, ये फीमेल्स में ज़्यादा दिखती है। मेल्स के प्रमाण में फीमेल्स में कुछ शिकायतें, कुछ दिक्कतें ज़्यादा दिखती है, जैसे कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, यानी अचानक से रोने लगती हैं या अचानक से चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ये भी डायबिटीज़ का लक्षण है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, ये भी डायबिटीज़ का फीमेल्स में आने वाला लक्षण है। इसके अलावा उनके मेनोपॉज से रिलेटेड लक्षण, पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम, ये भी डायबिटिक फीमेल में बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। रादर एक कॉमन वुमेन से डायबिटिक पेशेंट में 100 गुना ज़्यादा दिखते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये उनका कॉमन फैक्टर बन जाता है। सुपर वुमन सिंड्रोम, ये उनमें बहुत दिखाई देता है, यानी हर जगह वो परफेक्ट बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन थकान होने की वजह से, स्टैमिना कम हो जाने की वजह से, डायबिटीज़ से जो स्टैमिना कम हो जाता है, हर वक्त वो थकी रहती है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो ऑफ डे हो। पर इस थकान से उन्हें निजात पाने के लिए डायबिटीज़ पर सही से कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। फीमेल्स में जो मोटापा आता है, बहुत ज़्यादा मोटापा, खासकर पेट के एरिया में विसरल फैट जो बढ़ता है, वो टाइप 2 के इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत कॉमन है। डायबिसिटी, ये मेल्स के कंपेयर में विमेंस में, डायबिसिटी का मतलब है ओबेसिटी विद डायबिटीज़, यानी मोटापा जो डायबिटीज़ की वजह से आता है, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है रादर दैन इन मेल्स। इसके अलावा अगर आप देखें, ब्रेन फॉगिंग, यानी याद ना रहना, एकदम ब्रेन सुन हो जाना, हाथ पैर सुन हो जाना, तलियों में सुनपना आना, आग होना, ये फीमेल्स में मेल के कंपेयर में ज़्यादा है। अगर ज़ख्मों की बात करें तो वो जल्द हील नहीं होती है, मेल्स हो या फीमेल्स हो, पर ज़्यादातर ज़ख्में फीमेल्स में कहाँ आती हैं? तो सोल के ऊपर, यानी आपका फुट होता है उसके ऊपरी भाग में फीमेल्स में ज़्यादा आती है, मेल्स में निचली भाग में ज़्यादा आती है। सिंपल रीज़न है, डिज़ाइनर चप्पल होती है, किसी का कोई एरिया होता है, किसी का कुछ तकलीफ़ होती है, शूज़ अलग अलग तरह के होते हैं, तो ऊपर का जो आपके तलियों का ऊपर का हिस्सा होता है उसमें ज़ख्म बनती है, जल्दी हील नहीं होती है।
रीज़न नहीं होता है, फ्रैंकल्स और स्टोर्स बनते हैं, हील नहीं होता है। ये फीमेल्स में कॉमन होता है। इसके अलावा पीरियड समय से नहीं आना, जल्दी जल्दी भी आ सकते हैं, देर से भी आते हैं, 2-2 महीने पे आते हैं, 3-3 महीने पे आते हैं, कई बार बहुत जल्दी आते हैं, 15-15 दिन में आते हैं, ये भी दिखाई देता है। जितनी कम एज में डायबिटीज़ होता है दिक्कतें उतनी ज़्यादा दिखती है। फीमेल्स में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो या एडेनोमायोसिस हो, ये डायबिटिक पेशेंट में अधिक प्रमाण में आपको दिखाई देगा। आँखों की शिकायत ये फीमेल्स में मेल के कंपेयर में ज़्यादा होती है। रेटाइनोपैथी ये मेल के कंपेयर में फीमेल्स में आपको ज़्यादा दिखाई देगी। कैटरैक्ट, अर्ली कैटरैक्ट ये फीमेल्स में बहुत कॉमन लक्षण है। ग्लाइकोमा ये बहुत कॉमन लक्षण है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता है, लेकिन कंपेयर किया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस देखे जाए तो ये आपको समझ में आएगा कि फ़ीमेल में आँखों की शिकायत, नसों की शिकायत, ब्रेन फॉगिंग यानी ब्रेन से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो मेल के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं, बल्कि बजाय इसके मेल्स में हार्ट से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होते हैं। सो ये हमारे बेसिक जो कंटेंट है, यानी ये फीमेल्स में दिखने वाले बेसिक सिम्टम्स हैं। यदि आपको नॉर्मल सिम्टम्स के अलावा यानी पॉलीडेप्सिया, पॉलीहाइड्रा, पॉलीयूरिया या पॉलीफेजिया के अलावा भी और कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो जाइए डॉक्टर को दिखाएं। शुगर है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट लें, टालिए मत। डायबिटीज़ ये ट्रीटेबल है, रादर रिवर्सिबल है अगर आपने सही समय पे अपने लाइफस्टाइल्स में चेंजेस लाए, अपने ऊपर काम किया तो। कुछ ही है जो आपके दिक्कत दे सकता है डायबिटीज़ में, वो 1% है, 99% तो वो हीलेबल है। सो काम करिए, ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लें। नमस्कार।